प्रकाश जी, जानकारी में आया है कि अभी अभी हाल में ही आपके संगठन का केंद्रीय कारिणी का पुनर्गठन हुआ है। कौन किस पद पर चुना गया है, जरा इसका हमें संक्षिप्त में बताइए। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत अभिनंदन है इस संगठन केंद्रीय कार्यालय में। अनिल जी, अभी हाल ही में 20 तारीख को पूरे उत्तर प्रदेश के कोने कोने में जूनियर इंजीनियर संगठन का एक ऐतिहासिक दिवस था, जिसे संकल्प दिवस के रूप में मनाया गया। आप भली बात देखें कि इस समय कोविड-19 की वजह से पूरे देश और दुनिया प्रभावित है। इस कोविड-19 में जो उसका प्रोटोकॉल के तहत उत्तर प्रदेश की सरकार और लखनऊ जिला प्रशासन ने महाधिवेशन कराए जाने की अनुमति नहीं दी, जिस कारण इस कार्यक्रम को हमने पूरे प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में किया और एक जो वैधानिक व्यवस्था के तहत हमारे लोगों ने जनमत प्रदान किया और इस नए जनमत के आधार पर 20 तारीख को नई कार्यकारिणी का गठन हुआ। नई कार्यकारिणी हमारी पुनः वही पुरानी कार्यकारिणी ही पुनः जो है नई हो गई, जिसमें संगठन के वर्तमान अध्यक्ष इंजीनियर जी.बी. पटेल साहब केंद्रीय अध्यक्ष और हमें स्वतः केंद्रीय महासचिव पद का दायित्व सौंपा गया। उसके अलावा अन्य हमारे जो पदाधिकारी, उपाध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष है, उप महासचिव, ये सारे के सारे पूर्व वर्ष में जो थे पिछले साल, वो पुनः जो है रिन्यू हो गए। आप पुनः केंद्रीय महासचिव पद पर आप नियुक्त हुए हैं। आपकी नए साल में, नए सत्र में आपकी क्या प्राथमिकताएं हैं, क्या करेंगे आगे आप? हमारा प्राथमिकताएं पूर्व वर्षों में जो छूटे हुए हमारे लक्ष्य प्राप्ति में अवशेष रह गए हैं। उदाहरण के लिए जूनियर इंजीनियर पुरंतर अभियंताओं के वेतन विसंगतियों के प्रकरण पर निस्तारण कराया जाना, लगातार जो व्यवस्था दोष के कारण क्षेत्रों में हमारे साथियों के साथ या कार्मिकों के साथ जो विशेष रूप से उत्पीड़न की कार्रवाई हो रही है, उस पर रोक लगाया जाना और इस बिजली उद्योग जो आर्थिक संकट से गुजर रहा है, इसकी लाइन हानियाँ बड़ी तेज़ी से बढ़ रही हैं, वह भी विशेष कारण से व्यवस्था और प्रबंध की दोष के कारण। इन बिंदुओं पे प्रमुखता से हम प्रबंधन से भी और अपने लोगों को भी एक व्यवहारिक रूप से धरातल पर समसामयिक प्रशिक्षण दे करके बेहतर ऊर्जा के क्षेत्र में बेहतर उपभोक्ता सेवा और बेहतर जो है राजस्व वसूली के लिए जो हर संभव प्रयास होंगे संगठन की ओर से हम सदैव करते रहें और आगे भी शीर्ष प्राथमिकताओं में करेंगे। जयप्रकाश जी, विगत वर्षों में उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन में पीएफ घोटाला बहुत बड़ा घोटाला हुआ था, जिस लड़ाई में आपकी बहुत बड़ी भूमिका थी। आप काफ़ी संघर्ष उसमें आपने किया और इस बार जो वो ट्रस्ट है, उस ट्रस्ट के आप ट्रस्टी या सदस्य के रूप में आप चुने गए हैं। तो आगे आपकी क्या रणनीति है, क्या प्लानिंग है, किस तरह से आप क्या वहाँ पर जब आप ट्रस्टी बने हैं तो बाकी जो सुधार आप कैसे क्या करना चाहेंगे? अनिल जी, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि बिजली बोर्ड के जो विघटन के बाद इससे ट्रस्ट का सीपीएफ और जीपीएफ ट्रस्ट का गठन हुआ। ये अत्यंत दुर्भाग्य कि 16 वर्षों के बाद भी यहाँ पर बोर्ड जो उसका विधि सम्मत होना चाहिए था और नहीं हो पाया था। विशेष रूप से कर्मचारी संगठनों के विशेष प्रयास से, आप सबके सहयोग से जो पिछले साल के आंदोलन में हाईलाइट किया, उसका प्रतिफल रहा कि इस साल जो है सीपीएफ और जीपीएफ ट्रस्ट का चुनाव हुआ और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि पूरे उत्तर प्रदेश के एक एक बिजली उद्योग के कर्मचारी, इंजीनियर, जूनियर इंजीनियरों ने बड़ी ताकत से हमें जनादेश देकर के इस कार्य दायित्व को सौंपा है। मैं अपनी ओर से पूरे एक एक बिजली उद्योग के एक एक कर्मचारियों को धन्यवाद देता हूं और आप सबको भी धन्यवाद देता हूं कि आपकी जो सामूहिक हमें ताकत दिया था, जिसके कारण यह परिणाम में प्राप्त हुआ। जहाँ तक आपने पूछा कि इस बोर्ड के मेंबर के रूप में, एज ए ट्रस्टी के रूप में हमारी क्या प्राथमिकताएं हैं, उसका प्रमुख जो भूमिका हमारी है कि कर्मचारियों के वेतन की गाढ़ी कमाई का बयान से जो कटता है, उसके रखरखाव की क्या स्थिति है, उस पर जो कॉरपोरेशन स्तर से जो कार्मिकों के उस अंश में अंशदान में सहयोग करके जो पैसा जो है संचित निधि को अन्यत्र निवेश किया जाता है, उसकी सही निवेश हो और उन पर समय से ब्याज मिले और विशेष रूप से जो उनके खाते में अंशदान की राशि या निवेशित राशि का हिसाब किताब का सीपीएफ पर्ची समय से जारी हो सके, जिससे कोई भी कर्मचारी अपने गाड़ी कमाई की जो संचित राशि के बारे में जान सके और आवश्यकता पड़ने पे बहुत पारदर्शी तरीके से समय से उसके जिस उद्योग के काम कर रहा है उसके परिवार के हित में काम आ सके, उसको निकालने का। अगर इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बोर्ड के किसी भी स्तर के, चाहे लोग होंगे, चाहे विभाग के लोग होंगे, अन्यत्र होंगे या निचले स्तर के कर्मचारी, तो निश्चय ही मेरा अपने प्राथमिकताओं में होगा कि मुझे उसे बोर्ड के अंदर रखना होगा। तो बोर्ड के अंदर मैं प्रमुखता से प्रकाश बनाऊंगा। अगर बोर्ड के अंदर कोई चीज़ सुनवाई नहीं होगी तो उसे सड़कों पर आप सबके माध्यम से एक जनता के बीच जन विश्वास चूँकि हमें कायम रखना है, कर्मचारियों के भरोसे को कायम रखना है, इसलिए हम सड़कों पर ले आएंगे और प्रमुखता से है प्रकाश में ला करके उस पर जितनी कार्रवाई उसकी करने का प्रयास करेंगे।